हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 12 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विच बिलोंग्स टू चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। इट इज इन 11th क्लास। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे n का वैल्यू हमने निकालना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले जेई मेंस में और एडवांस में दोनों में रिपीट हो चुका है। पहले एडवांस में आया था, फिर मेंस में आया था। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे सिग्मा k इक्वल्स टू n माइनस 1 टू द पावर k nc k, और ब्रैकेट के अंदर है 1/2 रेस टू द पावर k, 3/4 रेस टू द पावर k, 7/8 रेस टू द पावर k, 15/16 एंड 31/32। सो दीज ऑल टर्म्स आर गिवन। सो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ध्यान से फोकस करना। हम ये वाली जो क्वांटिटी है ना, दिस क्वांटिटी, इस पूरे को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म के साथ। तो मैं एक के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको। ये समेशन k इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर k nc k एंड हाफ रेस टू द पावर k बन जाएगा। अब अगर आपने थोड़ा बहुत बाइनोमियल का आइडिया है तो समेशन कैसे खुलता है, आप k का वैल्यू पहले 0 रखोगे और n तक चलाओगे। तो मैं ओपन करके दिखाता हूं। लेट अस पुट k इक्वल्स टू 0 इन दिस। ध्यान से समझते जाना, k अगर 0 रखेंगे तो माइनस 1 रेस टू द पावर 0 1 हो जाएगा, nc 0 एंड हाफ रेस टू द पावर 0। क्या इसके इंटू में मैं 1 का पावर n लिख सकता हूं बेटा? ध्यान से देखो, 1 का पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर n तो n ही है, क्योंकि 1 है इसके इंटू में, 1 वाला एक्सपेंशन है ये, 1 प्लस x टू द पावर n वाला। ठीक है, माइनस आएगा क्योंकि इसमें माइनस 1 टू द पावर k है। उसके बाद जब k 1 रखेंगे तो 1 रखने पे ये nc 1 बनेगा। यहाँ पे एक्चुअल में माइनस आ जाएगा इसके नाम का, माइनस 1 रेस टू द पावर 1, दैट इज माइनस 1, माइनस दिस विल बी nc 1, और 1 टू द पावर n माइनस 1 लिख सकता हूं मैं, और हाफ टू द पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा। हाफ टू द पावर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि k का वैल्यू 1 रखा है, और इस ऐसे ही चलता रहेगा ये। अगर मैं अगले टर्म की बात करूं, थर्ड टर्म और लिख के दिखाता हूं आपको। इसी के अंदर आप ध्यान से देखो, अब हम n की जगह k की जगह जब 2 रखेंगे, माइनस 1 रेस टू द पावर 2, दैट इज प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगा। ये बनेगा nc 2, 1 का पावर में n माइनस 2 लिख देता हूं, और हाफ का पावर 2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसे चल रहा है। तो इन फैक्ट दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 1/2 रेस टू द पावर n, 1 माइनस 1/2 रेस टू द पावर n। सिमिलरली जब यही सर्कल वाला एक्सप्रेशन 3/4 रेस टू द पावर k से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस 3/4 रेस टू द पावर n बनेगा, क्योंकि k का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके n तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 1 का पावर n से शुरू होता है और हाफ का पावर n तक ये जाएगा। तो हर टर्म हमारा क्या बन जाएगा? तो फाइनली a हमें ऐसा दिखेगा, 1 माइनस 1/2 रेस टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3/4 रेस टू द पावर n प्लस 1 माइनस 7/8 रेस टू द पावर n, 1 माइनस 15/16 रेस टू द पावर n, एंड लास्ट टर्म विल बी हमारा जो यहाँ पे लास्ट टर्म बनेगा 1 माइनस 31/32 रेस टू द पावर n बनेगा। तो ये तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ओपन करके दिखाया, तो इस तरह से हमारा a बन रहा है। सो व्हाट इज a नाउ? ये 1/2 रेस टू द पावर n प्लस 1/4 रेस टू द पावर n प्लस 1/8 रेस टू द पावर n प्लस 1/16 रेस टू द पावर n प्लस 1/32 रेस टू द पावर n, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज ए जीपी। ये एक जीपी है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। 5 टर्म्स है, यानी n का वैल्यू 5 है। व्हाट इज फर्स्ट टर्म हियर इन दिस जीपी? 1/2 रेस टू द पावर n, एंड r सेम है 1/2 रेस टू द पावर n, और n का वैल्यू कितना है? 5। तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है Sn इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। और ये a का वैल्यू आएगा, ये जो भी सम बनेगा हमारा इन सब का, दैट इज कैपिटल A, और फिर वो कैपिटल A यहाँ रख के हम n का वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ जीपी का फॉर्मूला। Sn इक्वल्स टू, यानी यहाँ पे S5 बनेगा वो, एंड दिस इज नथिंग बट कैपिटल A दैट इज 1/2 रेस टू द पावर n, 1 माइनस r रेस टू द पावर n, r इज 2 रेस टू द पावर n, और इसका पावर हो जाएगा 5, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। देख सकते हो बेटा आप, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 5 है। मैंने सब कुछ लिखा है, a r और n। ओके, लेट अस सॉल्व फर्दर। डिवाइड बाय 1 माइनस r 1 माइनस 2 रेस टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम 2 रेस टू द पावर n कर देंगे कैंसिल, तो फाइनली a हमारा बन रहा है 1 माइनस 1/2 रेस टू द पावर 5n हो जाएगा ये, एंड डिवाइड बाय
2 रेज़ टू द पावर n कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, जो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n एलसीएम लिया था और 1/2 रेज़ टू द पावर n, दिस विल गेट कैंसिल। सो फाइनली a हमारा बन रहा है 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 5n डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, दिस इज आर a। और ये जो a है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में 63a गिवन है, तो a कितना है, a जो है क्वेश्चन में ये 63 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा ना, a का वैल्यू है यहाँ पे 1/63, 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर 30, तो फाइनली ये किसके इक्वल बनेगा 1/63, 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर 30। कंपेयर कर लेना, एग्जैक्ट कंपैरिजन से ही आपका सिर्फ आंसर आ जाएगा। इफ यू सी हियर इट इज 1/63 और बाहर यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 है, तो ये 63 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर n हो जाएगा अपना 64 और n इज नथिंग बट 6, यहाँ से भी 6 आ रहा है। दूसरे को कंपेयर करें, ये 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर 5n है, ये 2 रेज़ टू द पावर 30 है, तो 2 रेज़ टू द पावर 5n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 30। ओके, सो 5n कितना आ जाएगा 30 एंड n इज नथिंग बट 6, तो यहाँ से भी n कितना आ रहा है 6 आ रहा है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6। तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है जो जेई एडवांस और मेंस दोनों में पहले पूछा जा चुका है। बाहर हमें एक सिग्मा की फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है k इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर k nck, इसको हम हर टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। एक मैंने आपको ओपन करके दिखाया है, ये वापस से बाइनोमियल फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस हाफ का पावर n। सिमिलरली ये जो बनेगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 3/4n, 1 माइनस 7/8n, 1 माइनस 15/16n एंड फाइनली 1 माइनस 31/32n। अगर हम अंदर सोल्व कर देते हैं इनको, क्योंकि k इज गोइंग फ्रॉम 0 टू n, so this is 1/2n plus 1/4n, like this it is a GP having number of terms are 5, a is 1/2 raised to the power n and r is 1/2 raised to the power n. This is the formula of sum of n terms of GP, a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. If r is less than 1 then it is applicable. So we have applied here formula of GP and last में हमने a निकाला तो हमारा ये वैल्यू बन रहा है, this is the value of a finally। और इन्होंने a का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 1/63, 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर 30, वो यहाँ पे पुट कर दिया। कंपैरिजन कर लेंगे, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 63, n इज 6 एंड दिस टर्म कंपेयर विद दिस टर्म, 2 रेज़ टू द पावर 5n इज 2 रेज़ टू द पावर 30, 5n is 30 and n is 6, so 6 is the final answer for this question. It was integer type, so that's why answer is a integer only and that is 6. थैंक यू सो मच। और बाकी के भी वीडियोस आप जरूर देख लेना बेटा, प्लेलिस्ट में जाके सब वीडियोस आपको मिलेंगे। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब।